लीबिया में तूफान बाढ़ से 5,000 लोगों की मौत, 15,000 लापता, 2 डैम टूटने से डैना शहर तबाह, जगह जगह लाशें मिल रही हैं। अफ्रीकी देश लीबिया में डेनियल तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी है। तूफान के बाद 10,000 आबादी वाले डैना शहर के पास 2 डैम टूट गए हैं। इससे पूरा शहर तबाह हो गया। देश में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। सिर्फ 700 शव ऐसे जिनकी शिनाख्त हो चुकी है। बच्चे को गंभीर बीमारी, क्राउड फंडिंग से जुटाए पैसे। दिल्ली में रहने वाले 18 महीने के बच्चे को 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लग गया है। वह दुनिया की रेयर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। इसके लिए बच्चे को 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगाना था, जो भारत में नहीं मिल रहा था। इस इंजेक्शन को अमेरिका से मनवाया गया। अमेरिका कंपनी ने 17.5 करोड़ का इंजेक्शन 10.5 करोड़ में ही दे दिया। भारत ने भी इस पर लगाने वाली ड्यूटी हटा दी है। केरल में निपा वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद 3 और जिले कन्नूर, वायनाड और मलप्पुर में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बताया गया है। कंटेनमेंट जोन वाले इलाके और अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक कोझिकोड के जिला अधिकारी ने 7 पंचायतों में सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयाँ और जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने की इजाजत मिली है। आजम और उनके करीबियों पर यूपी से MP तक रेड। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बुधवार को इनकम टैक्स ने आजम और उनके करीबियों पर यूपी से MP तक रेड मारी। यूपी के रामपुर में आजम को कोठी पर छापा पड़ा। इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ में भी रेड पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले सपा के पूर्व सांसद के घर पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मौला अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी बताई जा रही है। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठक शुरू। राजधानी दिल्ली में बुधवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक चल रही है। ये बैठक NCP सुप्रीमो शरद पवार के घर हो रही है, जिसे शामिल होने के लिए बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राघव चड्ढा पहुंच गए हैं। उज्ज्वला योजना को साल 2025-26 तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले किए गए। बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 वित्त वर्ष में 75 लाख नए LPG कनेक्शन देने का फैसला लिया गया है। ये कनेक्शन साल 2025 से 26 तक बांटे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। बाराबंकी में बाढ़ जैसा हाल, 2000 लोग फंसे, 620 लोगों का रेस्क्यू। अभी 5 दिन बरसेगा बादल, लेकिन 38 जिले रह गए सूखे। यूपी में 2 दिन की जोरदार बारिश के बाद मानसून फिर थम गया। बुधवार को प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बाराबंकी में 330 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश के बाद वहां बाढ़ जैसा हालात है। वहां लगातार 3 दिनों से स्कूल बंद है। शहर के रिहायशी इलाके में पानी भरा है। प्रशासन जगह जगह पंप लगाकर पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका गांधी शिमला के शिव बाबड़ी मंदिर पहुंची। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात। बोली, केंद्र मदद करें, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 2 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं। दूसरे दिन वे शिमला के शिव बाबड़ी मंदिर के पास हादसे वाली जगह पर पहुंची। यहां लैंड स्लाइड के बाद 20 लोगों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई थी। यहां उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। iPhone 15 लॉन्च होते ही कंपनी के पुराने मॉडल सस्ते हुए। टेक कंपनी एप्पल ने iPhone 15 की सीरीज को लॉन्चिंग के बाद iPhone 14 और iPhone 14 Plus और iPhone 13 की कीमत 10,000 कम कर दी है। नई कीमतों को कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 mini और iPhone 12 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसे वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। YS Pro सीरीज में अब सिर्फ इस साल लॉन्च हुए iPhone 14 Pro और iPhone 15 Pro Max ही खरीद सकेंगे। ओडिशा में लेक्चरर के 1065 पदों पर वैकेंसी। मास्टर डिग्री होल्डर करें अप्लाई। उम्मीदवारों को देना होंगे 100 सवालों के जवाब। चयन बोर्ड राज्य ओडिशा की तरफ से लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 12 सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार SSB ओडिशा को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2023 तक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।